हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर डिस्कशन। इस सेशन में हम फरवरी 2021 के हिमाचल प्रदेश के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अराउंड अबाउट 50 पेजेस की पीडीएफ होगी और डिटेल में सब कुछ कवर किया गया है। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में हिमाचल प्रदेश का कुल स्कोर क्या है? तो टोटल स्कोर जो है हिमाचल प्रदेश का वो है 21। देखिए, जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनके द्वारा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के अंतर्गत एक कंपैरेटिव इवैल्यूएशन बनाई गई और उसमें ये पता लगा कि हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी और वेस्ट बंगाल इन सभी स्टेट्स जो ने अच्छा परफॉर्म किया है और ये टॉप परफॉर्मिंग स्टेट और यूटीज़ हैं। इसमें जो इनका टोटल स्कोर रहा है वो 21 रहा है आउट ऑफ 24। इसमें 12 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को असेस किया गया। मौसम विभाग शिमला के अनुसार जनवरी 2021 में हिमाचल प्रदेश में कितनी प्रतिशत वर्षा कम हुई? तो 58% बारिश कम हुई है हिमाचल प्रदेश में जनवरी 2021 में। इतना ही आप याद रखिएगा और ये सामान्य से 58% कम थी। आधार कार्ड के अनुसार हिमाचल प्रदेश से 130 वर्ष की उम्रदराज महिला का नाम क्या है? तो इनका नाम है मनीषा देवी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आप देख सकते हैं इमेज में, ये है मनीषा देवी। आधार कार्ड के अनुसार इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1890 है और अभी ये 130 वर्ष की हो चुकी हैं। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की पपलाह विलेज की ये रहने वाली हैं। देखिए, इनका पता कैसे लगा? जब इलेक्शन टाइम था हिमाचल प्रदेश में फरवरी में, तो उस समय पता लगा, इनका आधार कार्ड जब चेक किया गया तो वहाँ पर पता लगा कि 1890 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। तो इनके ऊपर इंक्वायरी भी की गई, जो डॉक्यूमेंट थे वो चेक किए गए, अच्छे से चेक किए गए और उन्हें सही भी पाया गया। निम्न में से किस पंचायत को स्कॉच ऑर्डर ऑफ द मेरिट प्रमाण पत्र मिला है, यानी कि स्कॉच ऑर्डर ऑफ द मेरिट सर्टिफिकेट दिया गया है? कौन सी पंचायत है? ये है मुरहाग पंचायत। मुरहाग पंचायत वही पंचायत है जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अपनी पंचायत है। इसके अलावा मुरहाग पंचायत में मनरेगा के तहत मनरेगा पार्क भी बनाया गया है और टूरिज्म के लिए काफ़ी बड़ी अट्रैक्शन है, काफ़ी लोग वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील का दीदार करने के लिए स्थानीय प्रशासन से परमिट लेना होगा, यानी कि कौन सी ऐसी लेक है जिसमें कि फरवरी 2021 में वहां पर जाने के लिए परमिट लेना जरूरी था? तो वो है चंद्रता लेक। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, चंद्रता लेक ये लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और चंद्रताल का मतलब है लेक ऑफ मून और इसे तिब्बतियन लैंग्वेज में सो चिग्मा के नाम से भी जाना जाता है। और ये हमने डिस्कस किया कि लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और जिस पठार के ऊपर स्थित है उसका नाम है समुद्रा टापू प्लेट्यू, यानी कि समुद्रा टापू पठार। राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय शिमला के किस प्रोफेसर को राष्ट्रीय सम्मेलन में श्रेष्ठ वैज्ञानिक विवेचना पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी कि बेस्ट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन अवार्ड जिसे दिया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस में? तो वो है डॉक्टर शैली फोतेदार। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। हिमाचल प्रदेश के किस निजी विश्वविद्यालय में 36,000 फर्जी डिग्रियों के घोटाले का मामला सामने आया है? तो अभी भी काफ़ी इंक्वायरी चली है, अभी अक्टूबर चल पड़ा है और अभी भी काफ़ी इंक्वायरी चली है जिन्होंने वहाँ से डिग्री की है। तो ये है मानव भारती यूनिवर्सिटी और ये सोलन में स्थित है। बात करें मानव भारती यूनिवर्सिटी की, तो सोलन के नज़दीक एक जगह है जिसका नाम है कुमारहट्टी, वहाँ पे नज़दीकी गांव है जिसका नाम है लाडो। तो वहाँ पर ये मानव भारती यूनिवर्सिटी स्थित है। वर्ष 2008-9 के सेशन में इसकी स्थापना की गई थी और यूजीसी इनको अप्रूवल मिला था, लेकिन वहाँ पे काफ़ी फर्जियाँ डिग्री पाई गई, इसके लिए इनके ऊपर केस चला हुआ है। डाक विभाग की राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये धर्मशाला में आयोजित की जाएगी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका। हिमाचल प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर डेजी ठाकुर को कितने वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 3 ईयर्स। तो हिमाचल प्रदेश की जो महिला आयोग की अध्यक्ष हैं उनका नाम है डॉक्टर डेजी ठाकुर, इनका नाम याद रखिएगा और इन्हें 3 वर्ष का विस्तार दे दिया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार कोचिंग के लिए कितने मेधावी छात्रों को 1-1 लाख रुपए देगी? तो इसकी अनाउंसमेंट जो है बजट में भी की गई थी। तो टोटल 100 स्टूडेंट्स को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे कोचिंग के लिए और इसकी अनाउंसमेंट मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट के दौरान भी की थी। सुपर 100 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा और उन्हें कोचिंग के लिए 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे और ये जो पैसे हैं इन्हें डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र के तहत इनके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र किए जाएंगे और विद्यार्थी जो हैं खुद कोचिंग सेंटर को सिलेक्ट कर पाएंगे। किसानों को कृषि से संबंधित जानकारी और नई तकनीकों से अवगत कराने के लिए हिमाचल प्रदेश का कौन सा विश्वविद्यालय जल्द ही एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन शुरू करेगा? तो ये शुरू किया जाएगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर द्वारा। देखिए, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर है वो हिमाचल प्रदेश में काफ़ी कार्य करती है। तो वो अब कम्युनिटी रेडियो स्टेशन शुरू करेंगे जिससे जो भी फार्मर्स हैं उन्हें एग्रीकल्चर रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उससे अवेयरनेस दिलाई जाए और जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं उन्हें अवेयर की जाए कि किस तरह की नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं। तो इसके लिए रेडियो स्टेशन जो है इस्टेब्लिश करेंगे मंडी डिस्ट्रिक्ट के सुंदरनगर में। इसके अलावा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर द्वारा जो भी हमारे फार्मर्स हैं, मुख्य रूप से जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, उन्हें एग्रीकल्चर एम्बेसडर का नाम भी दिया गया
और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर में एक फार्मर गैलरी भी शुरू की गई है और एक ई ऑफिस भी बनाया गया है, जो कि पहली बार इस यूनिवर्सिटी में इस्टेब्लिश किया गया। और इसके वाइस चांसलर हैं डॉक्टर HK चौधरी। गद्दी भेड़ के लिए एक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जा रही है, यानी कि जो गद्दी शीप है उसके लिए एक लेबोरेटरी कहाँ इस्टेब्लिश की जा रही है, तो ये पालमपुर में इसकी स्थापना की जा रही है। स्नो ट्राउट का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक नई परियोजना कहाँ चल रही है, यानी कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्नो ट्राउट की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए परियोजनाएं अलग अलग चलाई जा रही हैं, तो कहाँ पे चलाई जा रही है, तो ये चलाई जा रही है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। हिमाचल प्रदेश में देश का पहला ट्राउट रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम यूनिट कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये स्थापित किया जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इसका, कुल्लू के पतलीकूहल में। और इसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत इस्टेब्लिश किया जाएगा। देखिए, ये जो रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम है इसमें लिमिटेड वाटर का उपयोग किया जाता है और उसी में ही जो मछलियां हैं उनकी प्रोडक्शन की जाती हैं, ताकि समर में जब पानी ना हो तो उस समय पानी का कम उपयोग किया जा सके। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में जनरल वाटर के लिए 5 पॉन्ड इस्टेब्लिश किए जाएंगे और कोल्ड वाटर यानी कि ठंडे पानी के 10 पॉन्ड इस्टेब्लिश किए जाएंगे। जनरल वाटर के ऊना, मंडी, कांगड़ा और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में इस्टेब्लिश किए जाएंगे और कोल्ड वाटर के किन्नौर, सिरमौर, शिमला, मंडी, चंबा और कुल्लू इन डिस्ट्रिक्ट्स में इस्टेब्लिश किए जाएंगे। और इससे जो हमारी एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, 4 मीट्रिक टन से लेकर 10 मीट्रिक टन पर ईयर हमारी जो प्रोडक्शन है फ़िश की वो इंक्रीज़ हो जाएगी। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट फिशेज़ हैं हिमाचल प्रदेश की, जैसे कोल्ड वाटर की है वो है रेनबो ट्राउट, और अगर जनरल वाटर की बात करें तो इसमें है पेंगुइस, कॉमन क्रैब और तिलापिया, इन तीनों का नाम याद रखिएगा। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फिश भी है जिसका नाम है गोल्डन महासीर, और इसे हाल ही में देखा गया था हिमाचल प्रदेश की नदियों में। स्कूलों में ठोस कचरा प्रबंधन का विषय शुरू करने वाला हिमाचल प्रदेश का पहला जिला कौन बना है, तो ये बना है लाहौल स्पीति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, लाहौल स्पीति इस तरह के कार्य करने के लिए काफ़ी अग्रणी रहता है हिमाचल प्रदेश में, तो अब इन्होंने स्कूलों में ठोस कचरा प्रबंधन का विषय शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा लाहौल स्पीति के केलोंग में ऑलरेडी लिक्विड वेस्ट को एज ए फर्टिलाइजर यूज़ किया जा रहा है, ताकि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसे इंक्रीज किया जा सके। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यानी कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए लाहौल स्पीति प्रशासन ने किस IIT के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो लाहौल स्पीति प्रशासन ने IIT दिल्ली के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जा सके लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट इज, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में उद्यान स्थापित करने के लिए वन विभाग के किस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, स्वर्णिम वाटिका कार्यक्रम। देखिए, स्वर्णिम वाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश की जो 68 विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें 68 स्वर्णिम वाटिका बनाई जाएंगी, और इससे होगा क्या, जो हिमाचल प्रदेश का वन क्षेत्र है वो भी इंक्रीज होगा, लोगों को आराम सुविधा भी प्रदान होगी और रमणीक स्थल भी डेवलप किए जा सकेंगे। वन विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश में चेरी ब्लॉसम के कितने पौधे लगाए जाने का प्रस्ताव रखा गया है, तो टोटल 800 जो है चेरी ब्लॉसम के पौधे लगाए जाएंगे हिमाचल प्रदेश में। और इसके लिए जो पहला पौधा है वो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला के नज़दीक एक करेरू वन भूमि है वहाँ पर चेरी ब्लॉसम, जिसे पाजा के नाम से भी जाना जाता है, उसका पौधा लगाया। और हिमाचल प्रदेश गोल्डन जुबली सेलिब्रेट कर रहा है, इसलिए नए नए कार्यक्रम किए जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश ने जनवरी 2021 में राजस्व प्राप्तियों में कितनी प्रतिशत वृद्धि दर्ज की है, तो टोटल 38% जो है इंक्रीज हुआ है हिमाचल प्रदेश की रेवेन्यू रिसिप्ट यानी कि राजस्व प्राप्तियों में। इसमें टोटल हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं, इनको याद रखिएगा, जनवरी 2021 में 779 करोड़ रुपए इस बार हमारी इंक्रीज हुई, और पिछली बार जो थी वो 562 करोड़ रुपए थी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा आयोजित किस वेबिनार की अध्यक्षता की, तो इस वेबिनार का नाम याद रखिएगा, इसका नाम है चेंजिंग लैंडस्केप ऑफ इंडियन फार्मा सेक्टर, और इसे शिमला में आयोजित किया गया था। और ये भी याद रखिए, इसे कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा आयोजित किया गया था। एशिया का सबसे बड़ा फार्मा हब कहाँ स्थित है, तो ये है बद्दी में स्थित। याद रखिएगा, एशिया का जो सबसे बड़ा फार्मा हब है वो बद्दी में स्थित है। स्वर्णिम हिमाचल यात्रा के दौरान हिमाचल प्रदेश में किस वाद विवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इतिहास पे चर्चा। देखिए, हिमाचल प्रदेश की गोल्डन जुबली सेलिब्रेट करने के लिए स्वर्णिम यात्रा का आयोजन किया जाएगा, लेकिन अभी तक किया नहीं गया है कोविड की वजह से। तो इसमें एक वाद विवाद यानी कि डिबेट इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाएगा जिसका नाम रखा गया है इतिहास पे चर्चा। केंद्र सरकार की 40 करोड़ की वित्तीय सहायता से हिमाचल प्रदेश में प्लास्टिक पैकिंग पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये स्थापित किया जाएगा नालागढ़ में। तो नालागढ़ में केंद्र सरकार की 40 करोड़ की वित्तीय मदद से हिमाचल प्रदेश में प्लास्टिक पार्क इस्टेब्लिश किया जाएगा, और इसके लिए 100 एकड़ जमीन भी चिन्हित की गई है नालागढ़ में।
यहाँ पर प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक और फार्म उद्योग में जो पैकिंग सामग्री उपयोग होती है उस तरह की जरूरतों की सारी चीज़ों को बनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार किस नदी पर एक चादर ट्रैक की योजना बना रही है? देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इससे टूरिज्म भी काफ़ी जनरेट होगा और प्रमोट होगा। तो चादर ट्रैक जो है हिमाचल प्रदेश में चंद्रा रिवर पर बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया है और इसके ऊपर कार्य भी किए जा रहे हैं। देखिए आप देख सकते हैं सर्दियों में इस तरह से जम जाती है जो हमारी चंद्रा रिवर है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। तो जो अटल टनल है उसका जो उत्तरी छोर है यानी कि नॉर्थ पोर्टल है, वहाँ से सिसु की नर्सरी तक लगभग 5 किलोमीटर तक का ये ज़्यादा ट्रैक बनाया जाएगा और इससे जो एडवेंचरस टूरिज्म है वो भी इंक्रीज़ होगा। यहाँ देखिए मैप में, ये हमारा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है, ये लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है और ये है अटल रोहतांग टनल और ये इसका नॉर्थ पोर्टल है इस तरफ, और ये है चंद्रा नदी। तो चंद्रा नदी से लेके सिसु तक का जो 5 किलोमीटर का ट्रैक है वो तैयार किया जाएगा चंद्रा नदी पर चादर ट्रैक, और ये सर्दियों में तैयार किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार चिनाब नदी से कितनी बिजली बनाने की योजना बना रही है? तो हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी पर अभी कम ही प्रोजेक्ट बने हैं, बड़े कोई प्रोजेक्ट नहीं बने हैं। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ये निर्णय लिया है कि 2500 मेगावाट का दोहन किया जाएगा चंद्रा नदी के पानी से, और इसके लिए पहले चरण में 1600 मेगावाट के 6 प्रोजेक्ट आवंटित कर दिए गए हैं। इसमें सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, एनएचपीसी, एचपीसीएल और एनटीपीसी इस तरह की कंपनीज को प्रोजेक्ट दिए गए हैं। सैनिक स्कूल सुजानपुर में लड़कियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित रखी गई हैं जहां पहली बार लड़कियों को प्रवेश दिया गया? तो टोटल 10% रिजर्वेशन रखी गई हैं लड़कियों के लिए सैनिक स्कूल सुजानपुर में। देखिए पहली बार ऐसा हुआ है कि सैनिक स्कूल में लड़कियों को एडमिशन दी जाएगी और 10% छात्राओं को यहाँ पर एडमिशन दी जाएगी। इसके लिए इनकी इतनी सीटें जो है आवंटित की गई हैं और छात्राओं को 6th क्लास से दाखिला मिलेगा यहाँ पर। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक जल संसाधनों का नवीनीकरण केंद्र सरकार की किस परियोजना के तहत किया जाएगा? तो कौन सी परियोजना है? जो जितने भी हमारे प्राकृतिक जल संसाधन हैं जैसे नाले वगैरह, झरने वगैरह, तो उनका जो हमारा नवीनीकरण है किस योजना के तहत किया जाएगा? तो वो किया जाएगा रेनोवेशन ऑफ ओल्ड वाटर बॉडी प्रोजेक्ट। 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश में कितनी महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं? टोटल 53.5% महिलाएं ऐसी हैं हिमाचल प्रदेश की जो कि एनीमिया से पीड़ित हैं, और ये बताया गया किस रिपोर्ट में? 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट में। तो याद रखिएगा 53.5% महिलाएं ऐसी हैं हिमाचल प्रदेश में इस रिपोर्ट के अनुसार जो कि एनीमिया से पीड़ित हैं। देश भर में 53.1% है, तो ये जो राष्ट्रीय आंकड़ा है उससे 0.4% हिमाचल प्रदेश का ज़्यादा है। बात करें हॉस्पिटल की डिलीवरी की यानी कि संस्थागत प्रसव की, तो हिमाचल प्रदेश 76.4% जो हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाता है और देश का जो औसत है वो है 78.9%, यानी कि जो हिमाचल प्रदेश है वो 2.5% कम है हमारे देश की एवरेज से। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 10,000 लोगों की आबादी पर एक अस्पताल है, 200 लोग की आबादी पर उन्हें ऑपरेट करने के लिए एक नर्स है, 700 पर एक फार्मासिस्ट, 2200 लोगों का उपचार करने के लिए एक डॉक्टर है। बात करें स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति आय खर्च, तो हिमाचल प्रदेश में प्रति व्यक्ति पर स्वास्थ्य के लिए 3074 रुपये खर्च हो रहे हैं, और इसके अलावा देश के सभी राज्यों में 1218 रुपये खर्च हो रहे हैं। और जो हिमाचल प्रदेश का कुल सालाना बजट है स्वास्थ्य के लिए 6.5% रहता है, जबकि देश का जो औसत है वो 5.2% है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो 19 है, मतलब 1000 बच्चों पर 19 बच्चों की मौत होती है, जबकि देश में 32 है। और हिमाचल प्रदेश में 53.7% बच्चे ऐसे हैं जो कि एनीमिया से पीड़ित हैं और देश में 58.6%। और हिमाचल प्रदेश में 21.2% बच्चे ऐसे हैं जो कि कम वजन के पैदा होते हैं, और देश में 35.8% बच्चे ऐसे हैं जो कि कम वजन के पैदा होते हैं। और ये सारी की सारी बताया गया 15 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश पुलिस किस केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस की ई बीट पुस्तक प्रणाली को अपनाएगी? तो ये अपनाएगी चंडीगढ़ पुलिस की ई बीट प्रणाली को। देखिए पहले क्या होता था, जो भी सारा का सारा रिकॉर्ड था वो नोटबुक और रजिस्टर में एंटर किया जाता था पुलिस के द्वारा, लेकिन अब चंडीगढ़ पुलिस द्वारा जो है ई बीट बुक सिस्टम लॉन्च किया गया है, जिसके अंतर्गत एक सेंट्रलाइज्ड स्मार्ट सेल सिस्टम बनाया गया है, और जो भी पुलिस कांस्टेबल हैं उन्हें स्मार्ट सेल दिए गए हैं, स्मार्ट सेल फोन दिए गए हैं, उसमें वो सारा का सारा रिकॉर्ड रखेंगे। अब हिमाचल प्रदेश भी इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करेगा हिमाचल प्रदेश में। याद रखिएगा चंडीगढ़ की तर्ज पर ही हिमाचल प्रदेश में इस्टेब्लिश किया जाएगा। इसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा ई साथी ऐप जो है इसे लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश से पहले दमन एंड दीव, अंडमान एंड निकोबार और दिल्ली पुलिस भी इस सिस्टम को अपना चुकी है, और सितंबर 2019 में चंडीगढ़ में पूरे भारत में पहली बार जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उनके द्वारा इस ई बीट बुक सिस्टम को लॉन्च किया गया था। 15वें वित्त आयोग ने हिमाचल प्रदेश सरकार को अगले 5 वर्षों के लिए कितना अनुदान दिया है? तो टोटल दिया है 81,977 करोड़ रुपए।
देखिए 15th फाइनेंस कमीशन कौन है हमारे, एन के सिंह, इनका नाम याद रखिएगा। तो 15th फाइनेंस कमीशन ने 81,977 करोड़ रुपए दिए हैं अगले 5 वर्षों को हिमाचल प्रदेश को, यानी कि वित्तीय वर्ष 2021-22 से लेके वित्तीय वर्ष 2025-26 तक। इसके अलावा कुछ और ग्रांट्स भी दी गई हैं, जैसे कि स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट कितनी दी गई है, 1420 करोड़ रुपए। और नागचला में जो मंडी डिस्ट्रिक्ट के नागचला में जो एयरपोर्ट बनाया जाएगा उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए 1000 करोड़ रुपए, गग्गल एयरपोर्ट को अपग्रेड करने के लिए 400 करोड़ रुपए और ज्वालामुखी टेम्पल में डेवलपमेंट करने के लिए 20 करोड़ रुपए। ये सब कुछ दिया गया हमारी जो फाइनेंस कमीशन है उनके द्वारा। लद्दाख के किस सामाजिक कार्यकर्ता को जांस्कर घाटी को दारचा से जोड़ने के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए लद्दाख में जांस्कर वैली है, उसको दारचा से जोड़ा गया, दारचा है लाहौल स्पीति में। तो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, उन्हें अवार्ड दिया गया और ये दिया गया, उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो किन्हें दिया गया, तो ये दिया गया सुलत्रिम चौंजोर को। आप देख सकते हैं इमेज में, ये है सुलत्रिम चौंजोर। तो लद्दाख के जांस्कर वैली में एक विलेज है जिसका नाम है करग्याक। करग्याक से लेके लाहौल स्पीति का जो दारचा विलेज है वहाँ तक रोड कंस्ट्रक्ट किया गया और 38 किलोमीटर का ये स्ट्रेच था और इसे बाया शिंकुला बनाया गया इनके द्वारा। और इन्होंने अपनी जेब से लगभग 57 लाख रुपए खर्च किए इसके लिए, और इसके लिए इन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया। देश में मोटापे के मामले में हिमाचल प्रदेश की स्थिति क्या है, मतलब हिमाचल प्रदेश का रैंक क्या है देश में ओबेसिटी यानी कि मोटापे के मामले में। तो हिमाचल प्रदेश जो है 6th प्लेस पर है पूरे देश में। अखिल भारतीय आईसीएमआर इंडिया डायबिटीज़ अध्ययन के अनुसार, यानी कि जो ऑल इंडिया आईसीएमआर की इंडियन डायबिटीज़ की स्टडी है उसके अनुसार, पिछले एक दशक में हिमाचल प्रदेश में मधुमेह का प्रचलन क्या है, यानी कि जो डायबिटीज़ है कितने % लोगों को हो रही है। तो 11.5% लोगों को हिमाचल प्रदेश में डायबिटीज़ हो रही है, मधुमेह हो रही है। और इसके लिए जो पैन इंडिया आईसीएमआर इंडियन डायबिटीज़ स्टडी जो है 29 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरीज में कंडक्ट की गई और इसमें हिमाचल प्रदेश का 6th प्लेस है। बात करें कुछ आंकड़ों के बारे में, तो जो नेशनल एवरेज है वो 10% है और हिमाचल प्रदेश में 11.5% है। इसमें मेल्स में 11.6% है और नेशनल देखा जाए तो नेशनल ज़्यादा है। इसके अलावा जो फीमेल्स है उसमें 11.4% है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश का जो रूरल एरिया है, तो हिमाचल प्रदेश के रूरल एरिया में डायबिटीज़ जो है 11.2% है, लेकिन हमारी कंट्री के रूरल एरिया में है 7.80%। नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन के कैमरा आधारित प्रोजेक्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश में कितने अनुमानित हिम तेंदुए हैं। तो टोटल 73 हिम तेंदुए हैं ये, और ये प्रोजेक्ट चलाया गया नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन द्वारा। तो उनके द्वारा पता लगाया गया, कुछ जगह पर कैमरे इस्टेब्लिश किए गए थे और वहाँ से पता लगा कि हिमाचल प्रदेश में जो है 73 हिम तेंदुए हैं, यानी कि स्नो लेपर्ड हैं। तो याद रखिएगा 3 वर्ष तक ये प्रोजेक्ट चला और इसे नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन द्वारा चलाया गया। इसके अलावा इन्होंने स्टेट वाइल्ड लाइफ विंग और स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट ऑफ इंडिया प्रोटोकॉल के अंतर्गत कार्य किया। इसमें जो इनका जो पर्टिकुलर एरिया है वो भी पता लगा, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में जो ट्रांस हिमालयन रीजन है, यानी कि स्पीति वैली, पिन वैली और अपर किन्नौर जो एरिया है वहाँ पर हाई डेंसिटी है इनकी। तो टोटल 44 स्नो लेपर्ड डायरेक्टली डिटेक्ट किए गए, जिसमें से कि 32 जो है इसी रीजन में डिटेक्ट किए गए थे। इसके अलावा अदर साइट्स भी पता लगी, जैसे कि लाहौल की चंद्रा भागा और मियार एरिया, चंबा का भरमौर और किन्नौर का बसपा और कुल्लू में भी स्नो लेपर्ड को देखा गया। इसके अलावा जो इनका प्रे एरिया है और जो इनकी प्रो लोकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड है, और मुख्य रूप से जो इनका प्रे है वो है ब्लू शिप और इबेक्स। आप देख सकते हैं इमेज में, ये है ब्लू शिप और इबेक्स, और इनकी जो प्रे डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा है स्पीति, पिन और अपर किन्नौर के एरिया में। इन सभी को याद रखिएगा। किस वर्ष में हिम तेंदुए को हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु घोषित किया गया था। तो कौन से वर्ष किया गया था, ये किया गया था वर्ष 2007 में। वर्ष 2007 में 3rd स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की मीटिंग हुई थी, तो उसमें पहले जो था वो मस्कडियर था, तो उस समय 2007 में स्नो लेपर्ड को हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल बना दिया गया और इसका जो IUCN का रेड लिस्ट में वनरेबल कैटेगरी में से रखा गया है और इसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा उनसिया। हिमाचल प्रदेश किस वर्ष तक क्षय रोग मुक्त हो जाएगा। तो वर्ष 2023 तक हिमाचल प्रदेश जो है वो क्षय रोग मुक्त हो जाएगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश ने तो रखा है 2023 तक कि हिमाचल प्रदेश को ट्यूबरक्लोसिस फ्री कर दिया जाएगा, और जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है भारत सरकार ने 2025 लक्ष्य रखा है और पूरे वर्ल्ड को 2050 तक टीबी फ्री यानी कि ट्यूबरक्लोसिस से फ्री कर दिया जाएगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर में पहली बार वर्ष 1995 में टीबी कंट्रोल प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया गया था। उसके बाद कांगड़ा और मंडी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर भी इसे इम्प्लीमेंट किया गया। ब्रिटिश राज के दौरान टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस से पीड़ित सैनिकों को इलाज के लिए किस अस्पताल में भेजा जाता था। तो इन्हें भेजा जाता था टीबी सैनेटोरियम धर्मपुर, जो कि सोलन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। देखिए उस समय
असेसिबिलिटी देखी जाती थी कि कहाँ पर कितनी असेसिबिलिटी है, रेल की भी और रोड की भी। तो उस समय धर्मपुर को सिलेक्ट किया गया था और वहाँ पर टीबी सैनिटोरियम बनाया गया था। इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है जो कि पाइन ट्रीज़ हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, चीड़ के वृक्ष काफ़ी अच्छे होते हैं, जिन्हें जिन्हें भी ट्यूबरकुलोसिस हुआ होता है, तो इसीलिए टीबी सैनिटोरियम धर्मपुर में बनाया गया। 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरियों में कितनी कमी आई है? तो 0.8% कमी आई है हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरियों में, और ये रिपोर्ट जारी की गई 15th फाइनेंस कमीशन द्वारा। वर्ष 2001 में 4.5% गवर्नमेंट जॉब्स थी हिमाचल प्रदेश में, और अब हो चुकी है 3.7%। देखिए, देखने में आंकड़ा छोटा लगता है, लेकिन ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। हिमाचल प्रदेश में चमुर्थी घोड़ा प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है, यानी कि जो चमुर्थी हॉर्स ब्रीडिंग सेंटर है वो कहाँ स्थित है? वो है लरी में स्थित है। देखिए, आप देख सकते हैं इमेज में, ये इसे बोलते हैं चमुर्थी हॉर्स। चमुर्थी हॉर्स इसे शीप ऑफ द कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रजाति है हिमाचल प्रदेश के लिए। मुख्य रूप से कुल्लू, लाहौल स्पीति और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ये पाया जाता है। और इसके लिए जो हॉर्स ब्रीडिंग फार्म है वो वर्ष 2002 में स्पीति के लरी में इस्टेब्लिश किया गया। अभी जो है इनकी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, लगभग 4000 तक पहुंच चुके हैं, और अब इनका जो कंजर्वेशन स्टेटस है वो नॉट एट रिस्क पर है। राष्ट्रीय बाल गणित अकादमी नई दिल्ली के राष्ट्रीय सचिव के रूप में किसे चुना गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, संजीव कुमार। ये है संजीव कुमार, और नेशनल सेक्रेटरी बनाया गया है इन्हें नेशनल चिल्ड्रन मैथ अकेडमी का। इसके अलावा शिमला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बसंतपुर के जो प्रधानाचार्य हैं ओम प्रकाश काश्यस्त्या, उन्हें नेशनल चिल्ड्रन मैथ अकादमी का प्रदेश निदेशक यानी कि जो स्टेट डायरेक्टर हैं उसे बनाया गया है। पैराग्लाइडिंग के लिए राष्ट्रीय भारतीय एक्यूरेसी कप अप्रैल 2021 में किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो जो नेशनल इंडियन एक्यूरेसी कप है पैराग्लाइडिंग के लिए, इसे बीड़ बिलिंग में आयोजित किया जाएगा। बीड़ बिलिंग कहाँ है? ये कांगड़ा में है, और लगभग 100 से अधिक पायलट इसमें हिस्सा लेंगे। हिमाचल प्रदेश में कितनी नई जेलें बनेंगी? तो हिमाचल प्रदेश में टोटल कितनी नई जेलें बनेंगी? टोटल 5 बनेंगी। और कहाँ कहाँ पर? मंडी, कुल्लू, रामपुर, किन्नौर और नालागढ़। इसके अलावा हरियाणा की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश की जेलों में भी हर्बल फार्मिंग पर जोर दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने किस जिले में एक सामान्य इंजीनियरिंग क्लस्टर स्थापित करने का निर्णय लिया है? यानी कि जनरल इंजीनियरिंग क्लस्टर कहाँ बनाया जाएगा हिमाचल प्रदेश में? तो ये बनाया जाएगा ऊना डिस्ट्रिक्ट में। इसमें जो भी हमारे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट हैं वो तैयार किए जाएंगे, और अगर एग्जैक्ट प्लेस पूछा जाए तो ऊना के ताहिवाल में इसे बनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जुलाई में अखिल भारतीय आदिवासी युवा महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो कहाँ पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा लाहौल स्पीति में। तो लगभग 10 दिन तक ये आयोजित किया जाएगा, और यह है ऑल इंडिया ट्राइबल यूथ फेस्टिवल, याद रखिएगा। और केंद्र सरकार ने इसके लिए 2.5 करोड़ का बजट भी मंजूर किया था। गायत्री पुरस्कार हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है गायत्री पुरस्कार। देखिए, सिरमौर जिले में एक जगह है जिसका नाम है ददाहू, तो वहाँ पर रेणुका जी तीर्थ माता का मंदिर है, तो वहाँ पर ही गायत्री माता का मंदिर भी है, और ये गायत्री पुरस्कार दिया जाता है। याद रखिएगा, वर्ष 2020 में 8 लोगों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। स्वर्गीय सुजान सिंह पठानिया का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था पाकिस्तान के लाहौर में। इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि इनका निधन हुआ फरवरी में। तो लेट सुजान सिंह पठानिया, इनकी विधानसभा क्षेत्र था फतेहपुर, और वर्ष 78 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। इनका जन्म 22 सितंबर 1943 को पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था, और भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था तो इनका परिवार भारत में आया था, और बीए करने के बाद ये रेंज ऑफिसर में चयनित हुए थे हिमाचल प्रदेश में। वर्ष 1977 में जनता पार्टी से ज्वाली से इन्होंने ये विधायक बने थे। 1980 में कांग्रेस में शामिल हुए। 1990 में कांग्रेस के टिकट पर जीतकर विधानसभा पहुंचे। तीसरी बार ये जब जीते 1993 में तो कृषि मंत्री बने। चौथी बार 2003 में जीते तो परिवहन मंत्री बने, और 2009 के उपचुनाव में 5वीं बार विधायक बने, और 2012 से 17 तक इन्होंने लगातार जीता, 2009, 12 और 17। तो चुनाव जीतकर 5 बार ये 3 बार ये जीते, और इन्होंने हैट्रिक लगाई, और ये 7 बार फतेहपुर विधानसभा के विधायक बने, और इन्होंने ये रिकॉर्ड इस्टेब्लिश किया। 2012 से 17 तक ये हिमाचल प्रदेश के ऊर्जा मंत्री रहे थे। और याद रखिएगा, जो अभी बाई इलेक्शन होंगे तो अब इनकी सीट के लिए भी बाई पोल होंगे हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के 6वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? सतपाल सिंह सत्ती। आप देख सकते हैं इमेज में, ये सतपाल सिंह सत्ती हैं। 6 स्टेट फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष हैं ये। और 2017 का जो असेंबली इलेक्शन हुआ था तो ये हार गए थे, और ये किससे हारे थे? सतपाल रजदा, जो कि कांग्रेस के एमएलए हैं। और जो 5th फाइनेंस कमीशन था हिमाचल प्रदेश का स्टेट का, उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? कुलदीप कुमार, जो कि फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट थे ऊना से। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जुकारू मेला लगता है? तो कहाँ लगता है? ये लगता है चंबा में। चंबा डिस्ट्रिक्ट के पांगी घाटी में लगता है जुकारू मेला। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने हिमाचल संस्कृत अकादमी के पूर्व सचिव डॉक्टर मस्तराम शर्मा द्वारा लिखित किस पुस्तक का विमोचन किया? तो इन्होंने किया अथर्व वेदा। याद रखिएगा, इस बुक का नाम अथर्व वेदा। तो पूर्व सचिव थे डॉक्टर मस्तराम शर्मा हिमाचल संस्कृत अकादमी के, तो उनकी पुस्तक का विमोचन किया।
हिमुडा के अध्यक्ष कौन है, यानी कि हिमुडा के उपाध्यक्ष कौन है, वाइस चेयरमैन तो कौन है, ये है प्रवीण शर्मा। आप देख सकते हैं इमेज में। इसमें याद रखिएगा कि जो हिमुडा है उसकी फुल फॉर्म है हिमाचल प्रदेश हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, और वर्ष 2004 में इसकी स्थापना की गई थी। हॉकी टीम इंडिया के कोच का क्या नाम है जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये पिछले वर्ष का क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, इसलिए एडअप किया गया। इनका नाम है रोमेश पठानिया। इन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया था और ये हमीरपुर के रहने वाले हैं। मंडी रियासत के अंतिम शासक कौन थे जिनके बेटे अशोक पाल सेन का हाल ही में निधन हो गया? तो फरवरी 2021 में इनका निधन हुआ था और इनका इनका नाम था अशोक पाल सेन, और इन जो मंडी राजा रियासत के अंतिम शासक थे उनके ये पुत्र थे। तो इनका नाम क्या था? इनका नाम था जोगिंदर पाल सेन। तो जोगिंदर पाल सेन के पुत्र थे अशोक पाल सेन, उनका 91वें वर्ष की आयु में निधन हो गया। और जो राजा राजा रिद्धि सेन थे वो 10वें किंग थे मंडी स्टेट के, तो उन्होंने मंडी टाउन को शिवनगरी बनाया था, ये भी याद रखिएगा। किसाऊ बांध परियोजना किस नदी पर बनाई जाएगी? जो किसाऊ बांध राष्ट्रीय परियोजना है उसे बनाया जाएगा टॉन्स नदी के ऊपर। यहाँ पर देखिए आप मैप में, ये हमारा शिमला डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पर है सिरमौर। ये है पब्बर नदी और ये है टॉन्स नदी। तो टॉन्स नदी में हिमाचल और उत्तराखंड का जो बॉर्डर है वहाँ पर बनाई जाएगी किसाऊ बांध परियोजना। देखिए जो किसाऊ बांध परियोजना है ये राष्ट्रीय परियोजना है और 660 मेगावाट की परियोजना लगाई जाएगी। हिमाचल और उत्तराखंड की सीमा पर बहने वाली टॉन्स नदी पर इसे बनाया जाएगा और इसे 2008 में राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित किया गया था। बांध की ऊंचाई 236 मीटर रखी जाएगी और 660 मेगावाट यहाँ पर बिजली तैयार की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के किन दो जिलों के लोग किसाऊ बांध परियोजना से प्रभावित होंगे? तो कौन सी दो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ के लोग प्रभावित होंगे, उन्हें विस्थापित किया जाएगा? जैसे भाखड़ा बांध के टाइम पे किया गया, गोविंद सागर लेक के टाइम पे किया गया, तो शिमला और सिरमौर यहाँ के लोग प्रभावित होंगे इससे। तो किसाऊ बांध परियोजना जो है ये 2950 हेक्टेयर क्षेत्र में फैलेगी और इसमें हिमाचल प्रदेश का 1498 हेक्टेयर क्षेत्र आएगा, उत्तराखंड का 1452 हेक्टेयर क्षेत्र। और बांध में हिमाचल प्रदेश के 8 गांव डूबेंगे, जिसमें 6 सिरमौर के और 2 शिमला के, और इसमें उत्तराखंड के 9 गांव आएंगे। टोटल जो है 14 उपगांव विस्थापित किए जाएंगे इसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के। देखिए जो उत्तराखंड में टॉन्स नदी को तमसा नदी माना कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि यह नदी जो है शापित है। यमुना जी ने इसे शाप दिया था कि इसके पानी का इस्तेमाल कहीं भी नहीं होगा और इसीलिए जो टॉन्स नदी है इसे तमसा नदी के नाम से भी जाना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने एफसीए और एफआरए के तहत हिमाचल प्रदेश की कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो 605 प्रोजेक्ट ऐसे हैं हिमाचल प्रदेश के जिसे सुप्रीम कोर्ट ने एफसीए और एफआरए के अंतर्गत मंजूरी दी है। एफसीए की फुल फॉर्म है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, 1890 का ये एक्ट है, और एफआरए की फुल फॉर्म है रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। इसे शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट भी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के 605 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनकी अप्रूवल दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। इसके अलावा मेन प्रोजेक्ट है उनको ध्यान रखिएगा, जैसे कि तो 1337 करोड़ का जो है ग्रीन कॉरिडोर नेशनल हाईवे सिरमौर है उसे अप्रूवल दे दिया गया है, और 2 लेन का नेशनल हाईवे बनाया जाएगा धर्मशाला का, उसे भी अप्रूवल दिया गया है। और धौला सिद्ध हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट उसके लिए भी एफसीए एफआरए से अप्रूवल दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। और शिवधाम प्रोजेक्ट जो कि टूरिज्म डिपार्टमेंट मंडी के द्वारा बनाया जाएगा उसे भी कोर्ट द्वारा अप्रूवल दे दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना पढ़ना लिखना अभियान हिमाचल प्रदेश के कितने जिलों में शुरू होगा? तो हिमाचल प्रदेश में पढ़ना लिखना अभियान जो है केंद्र सरकार द्वारा ये वित्त पोषित है, तो ये 6 जिलों में शुरू होगा। और 6 जिले कौन कौन से हैं? चंबा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, मंडी और सिरमौर। याद रखिएगा पढ़ना लिखना अभियान इसका नाम है, 6 जिलों में शुरू किया जाएगा और प्रौढ़ शिक्षा की तर्ज पर इसे अभियान को शुरू किया गया है। इसमें जो फंडिंग की जाएगी वो 90:10 के अनुपात में की जाएगी, यानी कि 90% पैसे जो है केंद्र सरकार द्वारा दिए जाएंगे और 10% पैसे जो है हिमाचल प्रदेश सरकार वहन करेगी। और इस अभियान में 15 से 80 वर्ष तक के लोगों को सभी को कवर किया जाएगा। भारत सरकार के पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर खोला गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये खोला गया है शिमला में। देखिए कुछ प्रोजेक्ट की जो है वन भूमि के लिए अप्रूवल लेना पड़ता था, तो उसके लिए जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो देहरादून भेजनी पड़ती थी। तो इसके लिए अब पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का जो क्षेत्रीय कार्यालय है हिमाचल प्रदेश के शिमला में खोला गया है और ये खोला गया था 1 अक्टूबर 2020 को। देखिए पुराना क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए एडप्ट किया गया। हिमाचल प्रदेश के कृषि विभाग ने किस वर्ष तक 96,855 क्विंटल गेहूं बीज उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है 2021-22 का जो वित्तीय वर्ष है उसमें 96,855 क्विंटल गेहूं के बीज का उत्पादन का लक्ष्य रखा है। जो बीज हैं हिमाचल प्रदेश में दूसरी राज्यों से मंगवाने पड़ते थे और लगभग 1,08,000 क्विंटल सीड की डिमांड है फार्मर्स द्वारा। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2021-22 का जो वित्तीय वर्ष है उसमें 96,855 क्विंटल सीड प्रोड्यूस किया जाएगा हिमाचल प्रदेश में। निम्न में से कौन सा जिला हिमाचल प्रदेश में अदरक का
प्रमुख उत्पादक है। तो प्रमुख उत्पादक कौन है अदरक का? तो वो है सिरमौर। हिमाचल प्रदेश के किस जिले को लहसुन का हब भी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है सिरमौर को। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में 2 स्थलों पर कौन से धातु के भंडार पाए गए हैं? तो ये पाए गए हैं यूरेनियम के। देखिए हिमाचल प्रदेश की 2 जगह ऐसी हैं जहाँ पर यूरेनियम के स्मॉल डिपॉजिट्स पाए गए हैं। तो एक है शिमला का काशा कलादी और एक है मंडी का तिलेली। तो शिमला के काशा कलादी में ऐसा पाया गया है कि 200 टन का यूरेनियम ट्राई यूरेनियम ऑक्टोक्साइड होगा, जिससे कि 170 टन का यूरेनियम प्रोड्यूस किया जा सकेगा। और मंडी के तिलेली में 220 टन का ट्राई यूरेनियम ऑक्टोक्साइड होगा, जिससे कि 186 टन का यूरेनियम प्रोड्यूस किया जा सकेगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा यूरेनियम के भंडार पाए गए हैं ऊना डिस्ट्रिक्ट के राजपुरा में, इसको भी याद रखिएगा। और हम हमीरपुर के लंबरेरा विलेज में भी कुछ कुछ यूरेनियम के डिपॉजिट पाए गए। देश के उन 11 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश की स्थिति क्या है जहां यूरेनियम का पता लगाया गया है? यानी कि हिमाचल प्रदेश का रैंक क्या है इन 11 स्टेट्स में जहां पर कि यूरेनियम के हमारे भंडार मिले हैं? तो हिमाचल प्रदेश का रैंक है 10th। तो हिमाचल प्रदेश 10वें स्थान पर है पूरे भारत में उन राज्यों में जहाँ पर कि यूरेनियम के डिपॉजिट मिले हैं। नंबर 1 पर है आंध्र प्रदेश, नंबर 2 पर है झारखंड, नंबर 3 पर है मेघालय। आंध्र प्रदेश यहाँ पर लगभग 1,95,751 टन का जो है यूरेनियम प्रोड्यूस किया जाता है। और अदर राज्यों में 3,45,362 टन प्रोड्यूस किया जाता है यूरेनियम। और यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर है याद रखिएगा वो है 92। अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।